हमारे राजस्थान में ठाकर लोग बहुत ज़्यादा हैं और राजपूत का अपना महत्व है। तो ठाकुर जी एक बार अपने घोड़े से सवार होकर के कोई दूसरी जगह पर जा रहे थे, तो रास्ते में एक कुआं की जगह आई और खेत आया, तो घोड़े को प्यास लगी हुई थी। वहीं पर ठाकुर जी ने अपने घोड़े को रुकाया और वहाँ पर जो व्यक्ति काम कर रहा था उसे कहा कि भाई भैया इसको पानी पिला दो, इसको प्यास लगी है। तो उस खेती वाले व्यक्ति ने कहा कि ठीक है पिला देता हूँ। तो वो राजस्थान का कुआं था और राजस्थान के कुएं में क्या रहत होती है, तो जैसे ही ठाकर साहब ने वो बाल्टी अंदर डाली और कुएं से रहत से खींचना चालू किया तो खट 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 आवाज़ आने लगी। खट खट आवाज़ आने लग गई तो घोड़ा तो वहाँ पर रुका नहीं और नाचने भागने लग गया, दौड़ने लग गए। तो ठाकुर साहब ने कहा कि भाई ये आवाज़ बंद करो, ये आवाज़ बंद करो। तो उसने तुरंत आवाज़ बंद कर दी तो पानी आना बंद हो गया। पानी आना बंद हो गया तो ठाकुर साहब ने कहा कि भैया क्या कर रहे हो, मेरे घोड़े को पानी पिलाओ और ये आवाज़ भी बंद करो। तब उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज यदि खटपट की आवाज़ बंद हो जाएगी तो पानी नहीं निकलेगा। पानी जब ही निकलेगा जब इसमें से खटपट की आवाज़ आएगी। मुझे लगता है कि यही बात है कि हम भी अपने लाइफ में थोड़ी बहुत खटपट नहीं करेंगे तो व्यक्ति न तो पैसा कमा सकता है, न अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, न धर्म कर सकता है, न 4 महीने का प्रवचन सुन सकता है। यदि आप अपने प्रत्येक दिन की डेली की रूटीन से चलोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये चौमासा लगा और निकल जाए, लेकिन कुछ प्राप्त करना है, कुछ नए गुण सीखना है तो उसके लिए कम आपको आना ही पड़ेगा। कम पहला वर्ड क्या है, ट्रिपल सी है, तो पहला क्या है कम। तो उसके लिए आपको आना ही पड़ेगा। आप सोचे कि अब जमाना तो था कि पहले नदियाँ क्या है, पानी पीने के लिए नदियों के किनारे जाया जाता था, घड़े भर के लाया जाता था। आज का जमाना हो गया कि नल ही घर पे आ गए हैं और साध्वी श्री जी ने यही सिद्धांत अपनाया। साध्वी श्री जी ने यही सिद्धांत अपनाया कि भाई लोग नहीं आ रहे तो हम घर घर पे पहुंच जाएं। घर घर पे नल ले गए और नल के द्वारा सबको जागृत पानी की प्यास बुझाने की कोशिश की है, लेकिन एक दिन से प्यास नहीं बुझेगी। उसको यदि प्यास को पूर्ण बुझाना है तो उसके लिए चातुर्मास में अधिक से अधिक लाभ लेने की कोशिश करें। तो आप जितना आओगे उतना पाओगे और यदि नहीं आए तो आप स्वयं अपने लाइफ से वंचित रह जाओगे। तो पहला पॉइंट है कब कि आने की कोशिश करें। थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना है। यदि आप 6 बजे उठ रहे हैं तो 10-15 मिनट पहले उठने की कोशिश करें। काम आप स्वयं को करना है। ऑफिस में यदि आप 9:30-10 बजे जा रहे हैं, 10 बजे जा रहे हैं तो कोशिश करें कि 15 मिनट थोड़ा और लेट जाऊंगा, लेकिन मेरा सहज व्याख्यान सुना जाएगा, आगम की वाणी का श्रवण हो जाएगा और साथ साथ में एक सामायिक भी हो जाएगी। पर लक्ष्य आपको ही बनाना पड़ेगा और आने की कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी। इससे फायदा क्या, यदि आप आओगे तो अपने आप कनेक्ट जुड़ते जाओगे और जुड़ने से सिर्फ साधु संतों से नहीं जुड़ेंगे, उसके साथ आपको एक पूरा परिवार जुड़ने को मिलेगा। अभी आप बताएं ना कि एक साधर्मिक भाई का सहयोग यदि मिलता है तो लाइफ संवर जाती है। कब किस समय कौन से भाई का सहयोग मिलता है और हमारे जीवन में वो अपने आप एक विकास का माध्यम बन जाता है। तो ये साधर्मिक वात्सल्य देखने को मिलेगा या एक दूसरे की जब पहचान बढ़ती है तो उस पहचान के साथ हमारे स्वार्थ की सिद्धि भी अपने आप होने लग जाती है। पर ये कब होगा कि जब आप साधु संतों से जुड़ोगे तो अपने आप समाज से जुड़ जाओगे और जब समाज से जुड़ोगे तो अपने आप आपका परिवार भी बढ़ता जाएगा। और तीसरी बात क्या है, करेक्ट का मतलब यही है कि जब आप आ गए, आप कनेक्ट हो गए
और आपके अंदर कोई भी समस्या है तो उसको आप क्या कर पाओगे, उसका समाधान भी कर पाओगे। तो आज की यह कार्यशाला रखी गई है साध्वी श्री जी जिसका विस्तार से, क्योंकि लेट शुरू हुई है तो ज़्यादा लंबा नहीं लेकर के मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ कि ये जो चौमासा आपको मिल रहा है 2 तारीख का साध्वी श्री जी का प्रवेश, मंगल प्रवेश है, तो उसमें तो आप लोग उपस्थित होंगे, इसमें हमको कहने की ज़रूरत नहीं है। हम तो अपने 4 महीने का इन्विटेशन आप लोगों को दे रहे हैं कि अधिक से अधिक धर्म आराधना करके और अपने आप को उन्नति के शिखर पर चढ़ाए, इसी भावना के साथ।